हनी बेजर बहुत ही छोटा होता है, लेकिन फिर भी ये पूरे जंगल के जानवरों के नाक में दम करके रखता है। इसी वजह से जंगल के खतरनाक से खतरनाक जानवर इससे हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जिस पर ना तो कोई सांप का जहर असर करता है और ना ही बिच्छू का, और ना ही ये बड़े से बड़े शिकारी जानवर से डरता है और घबराता है, बल्कि ये सीधा उस जानवर के सामने निडरता से लड़ता है। हनी बेजर एक छोटे कद वाला जानवर होता है जो कि नेवले जितना ही बड़ा होता है और उसके जितना ही ऊंचा होता है। हनी बेजर जंगल का ही नहीं बल्कि इस धरती का सबसे निडर जानवर है। हनी बेजर को मेलिवोरा कैम्पेसिस के नाम से भी जाना जाता है। हनी बेजर जंगल के राजा शेर से भी लड़ने से नहीं कतराता, क्योंकि यह निडर, फुर्तीला और काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला जानवर होता है। इसलिए शेर अक्सर इस जानवर से दूरी बनाकर रखते हैं। हनी बेजर एक स्तनधारी जानवर होता है जो कि बच्चा पैदा करता है और दूध पिलाता है। हनी बेजर से जंगल का राजा शेर, टाइगर, लकड़बग्घा और चीता भी जंगल के सभी जानवर डरते हैं, क्योंकि ये किसी भी जानवर पर हमला करने से नहीं कतराता, बल्कि उनका निडरता से सामना करता है और दूसरे जानवरों का जीना मुश्किल कर देता है। हनी बेजर काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला जानवर होता है। हनी बेजर दुनिया का सबसे निडर जानवर है, इसीलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हनी बेजर की लंबाई महज 24 से 30 इंच के बीच होती है। हनी बेजर एक सर्वाहारी जानवर होता है, क्योंकि ये मांस और फल फ्रूट भी खा सकता है। हनी बेजर का वज़न 5 किलोग्राम से लेकर 30 किलोग्राम के बीच होता है, लेकिन फिर भी ये बड़े से बड़े शिकारी को उसकी नानी याद दिला देता है। कई बार ये शेर से उसका शिकार भी छीन लेता है। हनी बेजर एक काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला और अड़ियल जानवर होता है, जो कि किसी भी जानवर से उलझने में और उससे लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हनी बेजर विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीपों, अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया में विशेष रूप से पाया जाता है। एक हनी बेजर की त्वचा काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, जिससे कि जब यह दूसरे जानवर से लड़ता है तो दूसरे जानवरों का उसके शरीर पर घाव करना और इसे मार पाना नामुमकिन बन जाता है। एक स्टडी में ये बात साफ हुई है कि अगर हनी बेजर को बंदूक की गोली मारी जाए तो भी ये हो सकता है बंदूक की गोली हनी बेजर की त्वचा से टकराकर दूसरी दिशा में लौट जाए, यानी कि हनी बेजर की त्वचा बुलेट प्रूफ जैसी होती है। हनी बेजर को शहद का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है, इसीलिए दिन भर पूरे जंगल में शहद को ढूंढता रहता है। हनी बेजर अपने शरीर से एक ऐसी दुर्गंध निकालता है जिससे कि शहद पर लगी मधुमक्खियाँ उड़ जाती हैं और फिर यह आराम से शहद की पार्टी करता है। हनी बेजर पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ हमला भी कर देती हैं, लेकिन फिर भी इसे कुछ भी असर नहीं होता है, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी मोटी होती है कि मक्खियों का डंक उसके शरीर के अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता है। हनी बेजर दुनिया के सबसे जहरीले सांप को भी मात दे सकता है। ये किंग कोबरा और पाइथन जैसे जहरीले सांपों से भी नहीं घबराता और उसे भी मारकर खा जाता है। अगर हनी बेजर को दुनिया का सबसे जहरीला सांप काट भी ले तब भी इसको कुछ नहीं होता और ना ही इसके शरीर में जहर फैलता है, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी ज़्यादा मोटी होती है कि सांप का जहर इसके शरीर तक पहुंच ही नहीं पाता है और इसकी त्वचा में एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि दुनिया के जहरीले से जहरीले सांप के जहर को नष्ट कर सकता है, जिससे कि हनी बेजर को किसी भी जहर से मारा नहीं जा सकता। हनी बेजर की माँ अपने छोटे बच्चों को बिच्छू के बाड़े में ले जाकर छोड़ देती है और वहाँ छोटे हनी बेजर जब बिच्छुओं के साथ खेलते हैं तब बिच्छू उनके चेहरे पर काफ़ी डंक मारते हैं, जिससे कि उन्हें दर्द होता है लेकिन उनकी मौत नहीं होती और वहाँ से ही हनी बेजर निडरता से ट्रेनिंग शुरू होती है।
जो उसकी माँ ही उन्हें देती है। हनी बेजर के नाखून और दांत इतने ज़्यादा नुकीले और धारदार होते हैं कि कछुए की सेल को भी बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। हनी बेजर अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी खुद का घर नहीं बनाता है, बल्कि हमेशा लोमड़ियों और सियार के घरों में कब्जा कर लेता है और उन्हीं में रहता है। हनी बेजर अपने तेज नाखूनों की वजह से ज़मीन के अंदर 20 से 30 मीटर गड्ढा खोद सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।